भिवानी में जहाँ तक व्यापार वर्ग की समस्याओं की आप बात कर रहे हो, चाहे प्रशासनिक रूप से पीछे अगर हम कोविड महामारी के समय की बात करें तो चाहे वो कंटेनमेंट जोन बनाने को लेकर हो, चाहे वो OD1 की कोई भी रूल रेगुलेशन को व्यापारियों के ऊपर थोपने की बात हो, चाहे वो टाइमिंग को लेके हो कि आज 2 बजे का टाइम है जी, अब 4 बजे का कर दिया है जी, चाहे वो शनिवार रविवार को बाजार खोलने या सोमवार मंगलवार बंद करने, इस तरह की पिछले 12-6 महीने से व्यापारियों को बहुत ज़्यादा समस्याएं आ रही थी। और अभी तक सभी व्यापारी अपनी जो भी खुद संघर्ष कर रहे थे अपनी एसोसिएशन के द्वारा, लेकिन अब पूरे के पूरे शहर की सभी एसोसिएशन को मिला के उनके ऊपर एक फेडरेशन का सर्वसम्मति से निर्माण हुआ है। तो आगे शहर में जो भी किसी भी तरह की कोई भी प्रशासनिक या किसी भी तरह की कोई समस्या होगी तो उसका निवारण प्रशासन से मिलकर फोप्ता द्वारा किया जाएगा। इससे पहले काफी संगठन बटे हुए थे, 2-4 संगठन थे, अब वो भी इसी संगठन में शामिल हो गए या उनका कुछ अलग रूप है? उम्मीद करते हैं कि देखो सभी, चाहे पहले कोई भी संगठन थे, चाहे हमारा संगठन अभी नया बना है, सभी संगठन का मूल उद्देश्य एक ही है, व्यापारियों के हितों में काम करना। वो संगठन भी हमारे हैं, हमारे से अलग नहीं है, और हमारा संगठन भी उन्हीं का है, उनसे अलग नहीं है। सभी संगठन, चाहे वो संगठन अलग काम कर रहे हैं, चाहे वो हमारे में सम्मिलित होकर काम करें, हम सभी का स्वागत करेंगे। अगर वो हमारे में सम्मिलित होकर हमारी विचारधाराओं के साथ चल के और हमारे साथ काम करेंगे तो हमें बड़ी खुशी होगी और हम उनका भी स्वागत करेंगे। MLA साहब की क्या मांग रखी है आपने? MLA साहब से हमने कोई मांगे नहीं रखी हैं। माननीय घनश्याम सराफ जी, ये जो फोप्ता फेडरेशन बनी है, फेडरेशन ऑफ भिवानी ट्रेडर्स एसोसिएशन, माननीय घनश्याम सराफ जी वह हमारे प्रबुद्ध समाज सेवी शहर के ब्रिजलाल सराफ जी उसके मुख्य संरक्षक हैं। घनश्याम सराफ जी किसी MLA या विधायक के नाते नहीं आए हैं, ये मुख्य संरक्षक होने के नाते यहाँ पे पधारे हैं। बाकी भविष्य में ये फेडरेशन के लिए एक हमारे लिए ये बहुत अच्छी बात है कि वर्तमान विधायक पूर्व मंत्री हरियाणा सरकार हमारी एसोसिएशन के वो मतलब सर्वे सर्वा है जी। तो हम उम्मीद करते हैं कि भी प्रशासन में हमारे को किसी भी तरह की चाहे उनसे प्रशासन से मिलना हो, चाहे प्रशासन से किसी भी तरह के हमने विचार विमर्श करने हो, तो हमारे लिए वो जो मार्ग है वो खुला रहेगा। आज एक सबको संयुक्त करके एक संगठन का व्यापारियों ने निर्णय लिया फोप्ता के नाम से। मैं इस निर्णय की सराहना करता हूं। जो भी समस्याएं इनके सामने आए कृपया करके एक एक करके बताने का काम करें, उनको सबको दूर करने का सरकार के माध्यम से काम करें। फोप्ता जो है ये सभी व्यापारियों को मिला के एक संगठन बनाया गया है और व्यापारियों की किसी भी प्रकार की कोई समस्या है, पहले हर ट्रेड के व्यक्ति अलग अलग आते थे, अब जो इस फोप्ता के अंदर विश्वास रखते हैं, धीरे धीरे हम कोशिश करेंगे कि सभी व्यापारियों को एक ही संगठन हो जाए, क्योंकि सभी व्यापारियों की समस्या एक ही होती है। उस समस्या को आगे तक ले जाने के लिए ये फोप्ता बनाई गई है और पूरे शहर ने इसका भारी सम्मान किया है। हम सिर्फ हमारा उद्देश्य किसी को शिकायत को लेकर के नहीं है, अगर सरकार का भी कोई अच्छा कार्य है, सरकार को अच्छा कदम उठाती है तो उसके अंदर भी हम सरकार का संपूर्ण रूप से सहयोग देंगे। और सरकार से हमारी बात बनवाने के लिए, जैसे व्यापारी सभी नेता के लिए आदर भाव के लिए जाना जाता है, हम हाथ जोड़ के विनम्र भाव से हमारे व्यापारियों की सरकार के प्रार्थना हमारी समस्या रखें। अभी आपका एक प्रश्न प्रधान जी से था, बहुत अच्छा प्रश्न था कि शहर में पहले से ही कई व्यापार संगठन काम कर रहे हैं, तो ऐसे में फोप्ता नया क्या है, फोप्ता की आवश्यकता क्यों पड़ी? तो जैसा प्रधान जी ने बताया कि सभी की विचारधारा वही है कि व्यापारियों के हितों में कार्य करना। जो फोप्ता में और जो पहले जो संगठन काम कर रहे हैं उनमें अगर कोई मुख्य डिफरेंस है तो वह कार्यशैली का। तो जो पहले संगठन काम कर रहे हैं उसमें अलग अलग एसोसिएशन से तालमेल बिठाने का कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, और जो हमारा फोप्ता वाला काम, हमने जो फोप्ता एसोसिएशन को जोड़ा है, फोप्ता के लगभग 40 जो शहर में अलग अलग व्यापार संगठनों की एसोसिएशंस बनी हुई हैं, उन सब को इकट्ठे मिलाकर, उन सब से सहयोग लेकर, उन सब से विचार विमर्श करके, उनकी सहमति लिखित व मौखिक रूप से लेकर फिर हमने इस प्लेटफॉर्म का निर्माण किया है। अब आज प्रशासन से या एक भिवानी शहर के सभी व्यापारियों के स्तर पर अगर कोई निर्णय लेना पड़ता है तो भिवानी शहर में मौजूद उन 40 संस्थाओं के प्रतिनिधि उस फोप्ता की मीटिंग में बैठकर आपस विचार विमर्श करके फिर वो शहर की तरफ से निर्णय लिया जाएगा। ऐसी कार्यशैली पहले किसी भी संस्था में नहीं है, चाहे कोई व्यापार मंडल था या कोई अन्य संस्था थी। तो ये फोप्ता में और जो है पहले के व्यापार मंडलों में मुख्य अंतर है। और एक प्रश्न थोड़ी देर पहले दूसरे पत्रकार भाई कर रहे थे कि इससे भिवानी की आम जनता को भी फायदा होगा क्या?
उस बारे में मेरा ये कहना है कि जैसे भिवानी में 40 जो संस्थाएं, व्यापारिक संस्थाएं हैं, जिनमें सभी एसोसिएशंस आ गई हैं, तो निश्चित रूप से सारा इंडस्ट्रियल एरिया और सभी प्रकार की संस्थाएं और दुकानें कवर होने के बाद जितना भी व्यापारी वर्ग, छोटा दुकानदार से लेकर बड़ा दुकानदार तक, इंडस्ट्रिस्ट, वो सारा ऑटोमेटिक रूप से फोक्टा का सदस्य है। तो अगर व्यापारी हितों में कोई फायदा अगर मुझे पहुंचता है, तो मेरे परिवार का मुखिया होने के नाते या व्यापारी होने के नाते, तो मेरे बच्चों को, मेरे सभी मिलने वालों को उसका बेनिफिट है ही है। तो इस नाते सारे शहरवासियों को ही इसका बेनिफिट है, और कि सभी व्यापार की दृष्टि से और सभी के फायदे की दृष्टि से जो निर्णय लागू हों वो अच्छे ढंग से हों, उनकी सूचनाएं सब तक बिना किसी भ्रम के स्पष्ट रूप में और सही समय पर पहुंचती रहें। ऐसा ही फोक्टा का उद्देश्य है। फोक्टा का मेन उद्देश्य रहेगा सभी सदस्य एक परिवार की तरह एकजुट होकर काम करेंगे और सभी सदस्य अपने कर्तव्यों को समझते हुए व्यापारियों के अधिकारों के लिए, व्यापारियों के हितों के लिए सरकार से, समाज से भले ही अन्य किसी प्रकार की भी कोई तकलीफ होगी तो उसको दूर किया जाएगा और एक ऐसी इस संस्था के माध्यम से एक ऐसी मिसाल कायम की जाएगी जो दूसरे के लिए भी एक अनुकरणीय उदाहरण होगा।